कभी कभी ऐसा होता है कि बस एक लम्हा, सिर्फ एक मोमेंट आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। ऐसा लम्हा जब करोड़ों निगाहें आप पर जमी हो, कौम की उम्मीदों का सारा बोझ आपके कांधों पर हो और फिर वो लम्हा आपकी उंगलियों से निकल जाए। एक ड्रॉप कैच, एक गलत शॉट, एक जज्बाती फैसला और कहानी बदल गई हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद आप चाहे अपना बेस्ट ऑफ दी बेस्ट भी दे दें, वो भी काफ़ी नहीं। आपकी हर कोशिश, हर कुर्बानी, हर मेहनत सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाए। आप अपनी ही कौम की नज़रों में एक चलता फिरता लतीफ़ा बन जाए, मीम मटेरियल बन जाए। सोचें ऐसा हो तो कैसा लगता हो। ये कहानी दो ऐसे भाइयों की है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब देखा था, दुनिया फतह करने का सपना अपनी आंखों में सजाया था, मगर किस्मत, हालात, सिस्टम की खराबियाँ और कुछ अपनी ही कमज़ोरियाँ उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गईं जहाँ उन्हें शोहरत की चकाचौंध के बाद गुमनामी और तनकीद के अंधेरों में रहना पड़ा। ये दो भाई हैं, कामरान अकमल और उमर अकमल, जिनकी कहानी सिर्फ स्टैट्स, रन्स और कैचेस की नहीं, बल्कि उम्मीदों, टैलेंट, कामयाबियों, नाकामियों, कंट्रोवर्सीज और कई अनकहे और अनसुने जज्बात की कहानी है। ये इंसानी जज्बात के खोखलेपन, बेरहम तनकीद की कहानी है और सब कुछ पाकर भी उसकी नाकदरी करने की और अपनी मेहनत पर खुद पानी फेरने की कहानी भी है। आइए आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरू करते हैं अकमल ब्रदर्स की राइज एंड फॉल की कहानी। अकमल ब्रदर्स की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के दिल लाहौर से। क्रिकेट का गढ़, कई ग्रेट प्लेयर्स का घर। इसी शहर की गलियों में धूल मट्टी से अटे मैदानों पर कामरान अकमल ने भी अपनी क्रिकेट की शुरुआत की। हदफ सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान के लिए खेलना। टैलेंट ऐसा कि देखने वाले समझ गए कि इस लड़के का फ्यूचर ब्राइट है। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि डोमेस्टिक में और अंडर 19 में रन्स की अंबार लगा दी और अपनी विकेट कीपिंग से भी सबकी तवज्जो हासिल की। और फिर ख्वाब पूरा हो गया। नवंबर 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में कामरान अकमल ने पहली बार ग्रीन कैप पहनी और टेस्ट करियर का आगाज़ कर लिया। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान क्रिकेट के दो अजीम विकेट कीपर्स मोइन खान और राशिद लतीफ़ का करियर ख़त्म होने वाला था। टीम को एक नए रिलायबल विकेट कीपर की ज़रूरत थी। कामरान ने आते ही इतने बड़े वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। विकेट कीपिंग तो मोइन खान और राशिद लतीफ़ के स्टैंडर्ड की नहीं थी, लेकिन बैटिंग उनसे कहीं आगे की थी। जी हाँ, कामरान एक प्रॉपर बैट्समैन थे, ऐसे बैट्समैन जिनके पास विकेट कीपिंग की एक्स्ट्रा सलाहियत थी। उनकी बैटिंग मोइन खान और राशिद लतीफ़ से कहीं ज़्यादा रिलायबल भी थी और स्टाइलिश भी। और हाँ, वक्त पड़े तो वो जम भी जाते थे और ज़रूरत हो तो एग्रेसिव भी खेल सकते थे। और ठीक यही ज़माना था जब कामरान अकमल का एक छोटा भाई, तकरीबन 8 साल छोटा, स्कूल और क्लब क्रिकेट में था। शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उमर अकमल भी अपने भाई के पीछे पीछे नेशनल टीम तक पहुंचेगा और पाकिस्तान क्रिकेट तारीख के एक अहम और कंट्रोवर्शियल चैप्टर का हिस्सा बनेगा। लेकिन अभी तो कामरान अकमल को अपनी जगह पक्की करनी थी। उन्हें एक बड़ी और मैच विनिंग इनिंग्स का इंतज़ार था और वो दिन आ गया। मार्च 2005, पाकिस्तान और इंडिया की एक यादगार सीरीज़ और पहला टेस्ट मोहाली में आर्च राइवल के खिलाफ, उन्हीं की सरजमीन पर और शदीद दबाव का आलम। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान की लीड सिर्फ 39 रन की है और 6 आउट हो चुके हैं। कोई प्रेशर से डील नहीं कर पा रहा था। तब कामरान अकमल उतरे, जिनका ये सिर्फ 11वां टेस्ट था। फिर कामी ने अब्दुल रज़ाक के साथ मिलकर वो किया जो बहुत कम देखा गया। चौथे दिन के खेल में मजीद कोई विकेट नहीं गिरनी थी और 5वें दिन इंडिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कामरान की 154 बॉल्स पर 109 रन की इनिंग्स ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। ये उनकी पहली सेंचुरी ही नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि पाकिस्तान को एक नया फाइटर, नया मैच विनर मिल चुका है। अब्दुल रज़ाक के साथ उनकी 184 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के लिए मैच बचा लिया। और यही नहीं, जनवरी 2006 में कराची में भी तकरीबन यही हुआ, वो भी एक मरतबा फिर इंडिया के खिलाफ। मैच का स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के 0 पर 3 विकेटों के साथ। इरफान पठान की शाहकार हैट्रिक, इसके बाद 13 पर 4, 37 पर 5 और 39 पर 6 विकेटें गिर गई। मैच पहले सेशन में ही तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब तक कामरान अकमल हों, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने आते ही इंडियन बॉलर्स का जिस बहादुरी, जिस महारत और जिस बेखौफी से मुजाहरा किया, वो नाकाबिले यकीन भी था और नाकाबिले फरामोश भी। कामी ने 148 गेंदों पर 113 रन की इनिंग्स खेली, 18 चौकों की एक शानदार इनिंग्स। एक मरतबा फिर अब्दुल रज़ाक उनके साथ थे, जिनके साथ मिलकर 115 रन की पार्टनरशिप की
और पाकिस्तान को बचा लिया। फिर यही मैच था जो पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीता भी। ये सब मुमकिन हुआ कामरान अकमल की वजह से, जो अब पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे। उनकी ये दोनों इनिंग्स आज भी पाकिस्तान क्रिकेट तारीख में ग्रेट स्पेक्स में शुमार होती है। और कामरान अकमल की बैटिंग की झलक हमें लिमिटेड ओवर्स में भी बार बार नजर आई। खास तौर पर T20 में तो वो खतरनाक बैट्समैन थे। वो 2009 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एक अहम खिलाड़ियों में से एक थे। ये वर्ल्ड कप जीतकर कामरान अकमल अपने करियर की पीक पर पहुंच गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लेजेंड्स में नाम लिखवाने जा रहे हैं। लेकिन 2009 में कामरान अकमल वर्ल्ड चैंपियन बने। वहीं अकमल खानदान के लिए एक और खुशखबरी भी थी। बड़ा भाई करियर के उरूज पर था तो घर का एक छोटा लड़का स्टार बनने वाला था, छोटा भाई उमर अकमल, जो आया और आते ही छा गया। उसने अंडर 19 से लेकर नेशनल टीम तक पहुंचने का सफर बहुत तेज रफ्तारी से पूरा किया और अब दुनिया को हैरान करने वाला था। अगस्त 2009 में यानी कामरान अकमल की T20 वर्ल्ड कप जीतने के अगले ही महीने उमर अकमल ने अपना पहला वनडे और T20 खेला। लेकिन असल धमाकेदार एंट्री थी टेस्ट क्रिकेट में, न्यूजीलैंड की मुश्किल और स्विंग बॉलिंग वाली कंडीशन में। सिर्फ 19 साल के उमर अकमल ने अपना पहला टेस्ट खेला और क्या कमाल खेला। न्यूजीलैंड के 429 के जवाब में पाकिस्तान के 85 पर 5 आउट हो चुके थे जब दोनों भाई क्रीज पर मौजूद थे। एक एंड से उमर अकमल और दूसरे से कामरान। दोनों ने 176 रन की शानदार पार्टनरशिप की। उमर ने पहली इनिंग्स में ही 129 रन बनाए, वो भी इस तरह कि देखने वाले हैरान रह गए। ऐसी ब्रेव इनिंग कम ही देखने को मिलती है। तकनीक इतनी सॉलिड थी, स्ट्रोक्स इतने नेचुरल थे, शॉट में इतनी वैरायटी थी कि बस क्या बताएं। फिर टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस। उमर ने सेकंड इनिंग्स में भी 75 रन बना डाले, यानी ये एक आइडियल डेब्यू था। रातों रात, बल्कि एक ही मैच में उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट का नया पोस्टर बॉय बन गया, न्यू सेंसेशन। लोग तो इसे विराट कोहली से मिलाने लगे, जो उस वक्त के राइजिंग स्टार थे। उमर के पास वो सब कुछ था जो कोई भी ग्रेट बैट्समैन मांगता है। कलाइयों का इस्तेमाल, फास्ट फुटवर्क, गैप तलाश करने की महारत और वक्त आ जाए तो लंबे लंबे शॉट लगाने की ताकत। हर शॉट कहता था, मुझे देखो, मैं पाकिस्तान क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग हूँ, वो हूँ जिसकी सबको तलाश थी। ये लड़का पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर था। लेकिन एक मिनट, जैसे ही उमर अकमल का राइज शुरू हुआ, बड़े भैया पर मुश्किलात आना शुरू हो गई। जनवरी 2010, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर टेस्ट और पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में सिर्फ 127 ऑल आउट और जवाब में पाकिस्तान ने 333 रन भी बना ली, यानी 206 रन की लीड मिल गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के करीब पहुंच गया, मगर फिर बीच में कामरान अकमल आ गए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन माइकल हसी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिंदगियां दी, 3 आसान कैचेस ड्रॉप करके, बल्कि एक चौथा मौका भी ज़ाया किया। हसी ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और एक यादगार सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस ले आए। पाकिस्तान 176 रन चेस करते हुए सिर्फ 139 पर ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का ख्वाब टूट गया। वो हार, वो ड्रॉप कैचेस आज भी देखने वालों के जहनों में हैं और कांटे की तरह चुभते हैं। वो सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था, वो एक मौका था नई हिस्ट्री बनाने का, लेकिन पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। और ये वो पहला मौका था जब कामरान अकमल की विकेट कीपिंग पर सख्त तनकीद हुई। लोगों ने उन पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। यही क्या कम था कि उसी साल इंग्लैंड के टूर पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी सामने आ गया। एक बात क्लियर कर दें कि कामरान अकमल इस स्कैंडल में कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए, ना ही उन पर कभी मैच फिक्सिंग का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ। मगर ये वो दौर था जब उन पर शक ज़रूर किया गया, जैसा कि तमाम खिलाड़ियों पर किया गया। ख़ास तौर पर सिडनी टेस्ट पर बार बार बात हुई। कामरान की ना समझ आने वाली विकेट कीपिंग पर कई सवाल उठे। बात कभी इल्ज़ाम से आगे नहीं बढ़ी, मगर कामरान अकमल जो वैसे ही दबाव में थे, अब उन पर एक नेगेटिव बल्कि डार्क शेडो पड़ने लगा। उनकी टीम में पक्की जगह अब चली गई। इंग्लैंड टूर का बदनामे ज़माना लॉर्ड्स टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ, मगर लिमिटेड ओवर्स की टीम में अभी उनकी जगह बाकी थी और जल्द ही ये मसाइल हमें वहाँ भी नज़र आने लगे। साल 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का साल। कामरान अकमल टीम पाकिस्तान के सीनियर मेंबर थे, जिन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये वर्ल्ड कप उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में तो हद ही हो गई। उन्होंने बर्थडे बॉय रॉस टेलर के आसान कैचेस छोड़ दिए। क्रिकेट की इस्तिलाह में बोलें तो डोली कैचेस। टेलर को सालगिरह का गिफ्ट मिल गया। उसके बाद उन्होंने जो तबाही मचाई, उसने शोएब अख्तर जैसे बॉलर का करियर भी खत्म कर दिया। टेलर ने 131 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने आखिरी 8 ओवर्स में 127 रन लूटे और मैच पाकिस्तान से बहुत दूर चला गया। कामरान अकमल की विकेट कीपिंग पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया, बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसा दाग लगा
जो कभी पूरी तरह मिट नहीं सका। ये वो ज़माना था जब सोशल मीडिया आ चुका था, जिस पर हर कोई बेरहम जल्लाद बना हुआ था। कामरान अकमल पर मीम्स बनना शुरू हो गई, उनका नाम ही मजाक का निशाना बन गया। अवामी राय को देखते हुए क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी सख्त हो गए और यूं कामरान अकमल हर तरफ से ट्रोलिंग का निशाना बनने लगे। ये मुसलसल दबाव, मजाक का निशाना बनाया जाना, यकीनन ये भी उनकी परफॉर्मेंस और जहनी सुकून पर असरअंदाज होता होगा। सोचे आप कोई काम दिल लगाकर करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उसमें आपसे कोई गलती हो जाए तो लोग लड़ लेकर आपके पीछे पड़ जाएं तो क्या होगा। कामरान के साथ भी वही हुआ। एक तो गलतियों ने उनका घर देख लिया, एक के बाद एक गलती, और यूं तनकीद बढ़ती चली गई, कंट्रोवर्सीज भी पैदा होती गई, और फिर साबित हो गया कि कामी का सूरज अब गुरूब हो रहा है। ऐसा जवाल आया कि उनकी बैटिंग की चमक भी खत्म हो गई। वहीं उमर अकमल के लिए ये वर्ल्ड कप मिला जुला रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉट आउट 44 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली, लेकिन शायद बड़े भैया की वजह से वो भी दबाव में थे। ना तसलसल नजर आ रहा था, ना ही कोई सॉलिड पार्ट प्ले कर रहे थे। टैलेंट बहुत, लेकिन टेम्परामेंट और सूरत हाल देखते हुए समझने की सलाहियत ख़त्म होती नजर आ रही थी। और जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया से हारा तो समझे बर्दाश्त ख़त्म हो गई। अब अकमल ब्रदर्स के करियर बंद गली में पहुंच चुके थे। वर्ल्ड कप 2011 के बाद कामरान अकमल की जगह तो बहुत तेजी से खत्म होने लगी। विकेट कीपिंग में उनकी गलतियों को अब कोई गलती भी नहीं मान रहा था। सरफराज अहमद तेजी से उनकी जगह लेते जा रहे थे। हाँ, कामरान अकमल बार बार टीम में आते जाते रहे, तकरीबन हर बड़ा टूर्नामेंट वही खेलते थे क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी थी, लेकिन कीपिंग पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि 2017 में उन्होंने अपना आखिरी वनडे और T20 खेला। पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें पेशावर ज़ल्मी ने लिया। फिर कई शानदार और यादगार इनिंग्स देखने को मिली। कामी ने यहाँ कई रिकॉर्ड्स बनाए, कई मैचेस जितवाए, लेकिन कुछ भी नेशनल टीम में वापस जाने के लिए काफ़ी साबित नहीं हुआ, बल्कि PSL की परफॉर्मेंस उनका कोई दाग धोने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन छोटे भाई की ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड थी। टैलेंट कम नहीं था। उमर अकमल किसी भी दिन अपनी बैटिंग से मैच का पासा पलट सकते थे, मगर अब वो नई कंट्रोवर्सीज में पड़ने लगे। डिसिप्लिन के मसाइल बढ़ते जा रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले पता नहीं था। उमर अकमल ने तो आते ही पर निकालना शुरू कर दिए थे। 2010 के बदनामे ज़माना सिडनी टेस्ट के बाद जब कामरान अकमल को टीम से निकाला गया तो उमर अकमल ने इंजरी का बहाना बनाया और कहा कि वो अगला टेस्ट नहीं खेलेंगे। ये बड़े भाई के साथ उनका इजहार यकजहती था, लेकिन वो पकड़े गए। दोनों भाइयों पर जुर्माना लगा और उमर अकमल की कंट्रोवर्सीज का आगाज़ भी हो गया, ऐसी जो रुकने में नहीं आई। जैसे 2012 T20 वर्ल्ड कप में एम्पायर्स के फैसले पर नाराज़गी पर जुर्माना, 2014 में लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से बदतमीज़ी और हाथापाई, जिसने उमर अकमल का इमेज बहुत ख़राब किया। फिर 2015 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के एक मैच के दौरान एक डांस पार्टी में शिरकत, और फिर 2016 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी, और फैसलाबाद के एक थिएटर में होने वाला झगड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट का पोस्टर बॉय उमर अकमल अब बैड बॉय बन चुका था। अब टीम मैनेजमेंट भी उनके डिसिप्लिन पर सवाल उठाती, लेकिन ऐसा लगता था कि उमर अकमल कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और इस टैलेंट को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। सेलेक्टर्स, कोचेस, कैप्टन सब उन्हें मौका देते रहे, चांसेस मिलते रहे, लेकिन उमर अकमल ने उन्हें ही नहीं, अपने करोड़ों फैंस को भी बहुत मायूस किया। परफॉर्मेंस गिरती चली गई। टीम से अंदर बाहर होने का सिलसिला भी चलता रहा। पाकिस्तान का विराट कोहली अब प्रॉब्लम बन चुका था, एक बोझ बन चुका था। बड़े भाई के बाद अब छोटे भाई का करियर भी इख्तिताम के करीब था। 2017 उमर अकमल के लिए बहुत मुश्किल साल था। फिटनेस की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से वापस भेज दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान जीत भी गया। बाद में हेड कोच मिकी आर्थर ने उमर अकमल पर बहुत से इल्जाम लगाए। नतीजतन उन पर 3 मैचेस की पाबंदी भी लगी और जुर्माना भी आयद किया गया। कामरान अकमल चले PSL में तो परफॉर्म कर रहे थे, रन्स बना रहे थे, फिटनेस पर काम कर रहे थे और वापसी की उम्मीद भी लगाए बैठे थे, लेकिन उमर अकमल ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। चांसेस मिले भी तो उन्हें बुरी तरह ज़ाया किया। अक्टूबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ होम ग्राउंड पर 2 T20 मैचेस उन्हें मिले। दोनों में पहली ही बॉल पर आउट हो गए और इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। लेकिन अभी फैसला कुन धचका बाकी था, जो लगा फरवरी 2020 में। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां एडिशन शुरू होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्यों? कहा गया कि उन्होंने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की। इल्ज़ाम यह था कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए 2 मरतबा मशकूक लोगों ने उनसे राब्ते किए और उमर अकमल ने कानून के मुताबिक PCB ऑफिशियल्स को ये बात रिपोर्ट नहीं की। ये बहुत ही संगीन गलती थी, ऐसी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं। उमर अकमल ने फिक्सिंग तो नहीं की, लेकिन इस तरह कोई अप्रोच करे तो इस बात को छुपाना भी एक संगीन जुर्म है। और फिर अप्रैल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। एक कंट्रोवर्शियल करियर के ताबूत में आखिरी कील भी लगा दी गई। बाद में ये सज़ा घटकर 12 महीने रह गई, लेकिन क्रेडिबिलिटी को जो नुकसान पहुंचा उसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। 2 भाइयों की 2 राइजिंग स्टार्स की कहानी खत्म हुई और साथ ही सवाल भी खड़ा हो गया
कि आखिर ये सब क्यों हुआ। क्या ये उनकी एज ए इंडिविजुअल नाकामी थी या उनकी ज़ाती कुताहियाँ थी, या इस पेचीदा और अलमनाक कहानी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम, हमारे सोशल बिहेवियर और एज होल हमारी अप्रोच का भी कोई रोल था। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आप जैसे नौजवानों के लिए बहुत सबक है, बहुत से लेसन्स हैं जो क्रिकेट ही नहीं किसी भी फील्ड में आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस बात को समझें कि टैलेंट और टेम्परामेंट में बड़ा फ़र्क होता है। दोनों भाइयों कामरान और उमर की कहानी में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कामरान अकमल जो शुरू में प्रेशर से अच्छी तरह डील कर रहे थे, चंद गलतियों की वजह से ऐसे ढेर हुए कि फिर खुद को समेट नहीं पाए। और उमर अकमल शोहरत की चकाचौंध, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ और सबसे बढ़कर अपने जज्बाती और नॉन सीरियस रवैये की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। देखें, टैलेंट आपको किसी भी सीढ़ी तक पहुंचा सकता है, लेकिन टेम्परामेंट और मेंटल टफनेस आपको आसमान तक पहुंचाती है। वैसे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम के मसाइल भी तो हैं। बिल्कुल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी भी टैलेंटेड प्लेयर को सही से ग्रूम करने की, इसकी पर्सनैलिटी बनाने की और इसकी जहनी और नफ्सियाती मसाइल को फ़ौरन पहचानने का कोई एक्टिव और इफेक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं। यहाँ सिर्फ टैलेंट को देखकर इसे पानी में धक्का दे दिया जाता है कि तैरना अब खुद सीख जाएगा। जो कमी रह जाती है वो मीडिया पूरी कर देता है। फिर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की ऑन दी स्पॉट और जज्बाती तनकीद भी तो है। क्या ये सब मिलकर किसी भी पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव बनाने के लिए काफ़ी नहीं? जब आपकी हर छोटी बड़ी गलती को मजाक बनाया जाए, आपका जाने अनजाने में ट्रायल किया जाए, तो आपकी सेल्फ स्टीम कैसे बहाल होगी? ऐसे माहौल में हर कोई कुछ नया करने से डरेगा, क्योंकि इसमें गलती का चांस ज़्यादा होगा। और ये बात आप जानते ही हैं कि जो डर गया वो मर गया। तो कामरान अकमल के साथ यही हुआ। वो अपना नेचुरल एग्रेशन खो बैठे। उमर अकमल को देखें, जब डिसिप्लिन का मसला इब्तिदा में था तो किसी ने बर वक्त मुदाखलत की, किसी ने उनके करियर को सही रास्ते पर डाला, किसी ने नहीं। उन तमाम सवालों के बावजूद हम यही कहेंगे कि हर खिलाड़ी अपने फैसलों, अपनी चॉइसेस और अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। और अकमल ब्रदर्स की ये कहानी हमें एज ए नेशन, एज ए क्रिकेट फैंस एक आईना ज़रूर दिखाती है। तो आज पीछे मुड़कर देखें तो हमें अकमल ब्रदर्स की क्या लेगेसी नज़र आती है। कामरान अकमल, जिसकी कुछ यादगार इनिंग्स देखकर हमेशा यही ख्याल आता है कि काश कीपिंग भी इतनी अच्छी होती। और उमर अकमल, उसका टैलेंट देखकर लगता था कि एक नया स्टार राइज हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो तो शूटिंग स्टार था। आया और आसमान को कई तारों से रोशन किया, लेकिन जल्द ही बुझ गया। वो पाकिस्तान क्रिकेट में इस बात की अमली मिसाल बन गया कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता, एटीट्यूड, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल होना भी इम्पोर्टेंट है। दोनों भाई दो चमकते रोशन सितारे थे जो शायद अपनी पूरी आबोताब, अपनी पूरी रोशनी, अपनी पूरी सलाहियत बिखेरने से पहले ही कुछ अपनी ही कोताहियों, कुछ निज़ाम की खामियों और कुछ हालात की बेरहमी की नज़र हो गए। उनकी कहानी एक नामुकम्मल दास्तान है जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का एक सबक आमोज़, बल्कि हमेशा अधूरा रहने वाला बाब बनकर याद रखी जाएगी।